फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम किसी भी क्लास के मार्क्स का परसेंटेज निकालना सीखेंगे। जब हमें किसी भी क्लास में मान लीजिए टोटल जितने सब्जेक्ट होते हैं उसमें हमें जितने मार्क्स मिले होते हैं तो उनका हमें परसेंटेज निकालना होता है, तो हम किस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक कोई बच्चा है जिसके 10th क्लास में 600 में से 396 मार्क्स आए हैं, तो हमें उन्हें परसेंटेज में बदलना है। मान लीजिए हम उससे पूछे कितने परसेंट आए हैं, तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे या वो हमें किस तरीके से बताएगा। तो देखिए यहाँ पर ये बच्चा है, इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स थे मतलब 100 में से उसके ये इतने मार्क्स आए हैं। किसी सब्जेक्ट में 56, 68, 48, 87, 62, 75। अब हम क्या करेंगे, इनका पहले क्या कर लेंगे, टोटल। टोटल कितना आ रहा है 396, और टोटल हमारे जो मार्क्स थे वो 100 में से यहाँ पर टोटल कितना बैठ रहा है 6 सब्जेक्ट का 600। तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए टोटल जो सब्जेक्ट होते हैं, मान लीजिए हमारे पास टोटल सब्जेक्ट के सारे मार्क्स मिलाकर के कितने हुए 600, और हमें मार्क्स कितने मिले हैं 396। तो हम इस तरीके से ही परसेंटेज निकालेंगे। क्या किया हमने, जो टोटल मार्क्स होते हैं हमारे, मान लीजिए ये जो टोटल है मैक्सिमम मार्क्स का जो टोटल होता है उसे हम नीचे रखेंगे, और जितने हमें मिले हैं उनको कहाँ रखेंगे, हम ऊपर रखेंगे और इंटू कर देंगे यहाँ पर हम 100 से। इसे याद रखने के लिए देखिए, जैसे हमारे क्लास टेस्ट होते हैं तो क्लास टेस्ट मान लीजिए 20 मार्क्स का है, 20 मार्क्स में से हमें कितने मार्क्स मिले हैं 18। तो मैम जो करती हैं या जो सर होते हैं वो क्या करते हैं, जो टोटल होता है उसे नीचे रखते हैं, जितने हमें मार्क्स मिले होते हैं उन्हें कहाँ रखते हैं, हम ऊपर रखते हैं। तो इसी तरीके से हम इनको करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से हमें रखने के बाद ये जो 100 है इसको हम ऊपर वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और इससे 600 से क्या होगा ये डिवाइड। तो यहाँ पर ये दो जीरो से ये दो जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब मान लीजिए आपको ये 6 से 396 को डिवाइड करना है, तो नॉर्मली आप जैसे डिवाइड करते हैं आप वैसे ही इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर लिखिए 6 और यहाँ लिखिए 396। अब 6 6 ज़ा 36, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा हमारे पास 3, 3 में से 3 गए यहाँ 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर से 6 उतारना है, फिर वापस से कितना आ जाएगा 6 6 ज़ा 36, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर 0। तो उस बच्चे के मार्क्स कितने आए हैं 66% मार्क्स आए हैं। तो इस तरीके से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कुछ और बच्चे भी हैं, जैसे किसी एक बच्चे के 600 में से कितने आए हैं 587। तो इनका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 100 और दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे हम 6, यहाँ लिखेंगे 587। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इस 58 को इससे डिवाइड कर देंगे, तो 6 9 ज़ा 54, 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर बचेगा 4। अब उतारेंगे हम 7, 6 7 ज़ा 42, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 5 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 5 बचा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा लेंगे। अब 50 बन चुका है ये, तो यहाँ पर 6 8 जा कितना होता है 48। अब यहाँ पर बचा हमारे 50 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, फिर हम यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, तो 6 3 जा कितना होता है 18। अब 20 में से 18 जाएंगे 2, बस। अब इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। जब भी हमारे पास डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 नंबर मिल जाते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रुक जाएंगे। तो उस बच्चे की जो जिसके 600 में से 587 मार्क्स आए थे, तो उन्हें हम लिखेंगे 97.83%। परसेंटेज में इसे हम आगे अभी और डिवाइड नहीं करेंगे, बस जब हमारे पास यहाँ 2 डिजिट्स आ जाएंगे डेसिमल के बाद तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रुक जाएंगे। एक बच्चा और है जिसके 600 में से 441 मार्क्स आए हैं, तो उसे भी हम क्या करेंगे, इसी तरीके से कर देंगे। यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 6 से 441 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 6 7 सा 42 लिखेंगे। अब 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2, यहाँ पर लिखेंगे हम 1। 21 6 3 सा 18। अब 21 में से जब 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 3। अब पॉइंट लगा करके 0, 6 5 सा 30, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर कितने आए 73.5%। यहाँ पर हमारे क्या नंबर मिले 73.5। तो ऐसे ही यहाँ पर किसी ये 12th क्लास के बच्चे की मान लीजिए मार्कशीट है, और उसमें उसे टोटल सब्जेक्ट कितने होते हैं, यहाँ पर 5 होते हैं, और उसे कितने मार्क्स मिले हैं 337, यानी कि उसके 500 में से कितने मार्क्स आए हैं 337। तो इनका परसेंटेज किस तरीके से निकालेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 500 मिले कितने हैं 337, इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर 100। तो इसमें भी क्या करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 337। अब यहाँ पर 5 6 ज़ा 30, 3 में से 0 जाएंगे, यहाँ पर बचेगा 3। अब हम उतारेंगे यहाँ पे 7। अब 5 7 ज़ा 35, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा 2। अब यहाँ पर हम पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा लेंगे। अब 5 4 ज़ा कितना होता है 20, ये पूरा पूरा हो जाएगा। तो उसके कितने परसेंटेज आए 67.4%। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास कितना था 500 टोटल था, तो हमने यहाँ पर लिखा 500 और 337 से क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। ऐसे ही मान लीजिए और बच्चे हैं जिनके यहाँ पर मार्क्स आए हैं, यहाँ पर है 500, यहाँ पर 500 टोटल है, कितने मार्क्स आए हैं उसके 455। तो इंटू किससे कर देंगे, यहाँ पर भी 100 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 45 और 5, तो 5 9 सा कितना होता है 45, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब क्या उतारेंगे हम 5 5 1 सा 5, तो कितने आए उसके
1%। मान लीजिए अब ये हमारा कोई स्कूल का टेस्ट है जिसमें हमें कितने मिले हैं, 50 में से कितने मार्क्स मिले हैं, 45 मार्क्स मिले हैं। तो इसे किस तरीके से निकालेंगे, इसी तरीके से हम यहाँ क्या कर देंगे 100। अब 1 0 से क्या हो जाएगा, 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 5 से ये कितने टाइम्स में हो जाएगा, 5 से 2 टाइम्स में। अब इसमें क्या कर देंगे, सिंपली मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे। तो 2 5 से कितना हो जाता है 10, और 2 4 8 और 1 9, यानी कि कितने आए 90%। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर्स की क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज नहीं निकाल सकते हैं। बस हमें क्या ध्यान रखना होगा, जो टोटल होगा उसे नीचे रखेंगे और टोटल में से जितने मार्क्स मिलेंगे उन्हें ऊपर रख करके किससे कर देंगे, इंटू। हम 100 से इनकी इंटू कर देंगे। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।